दोस्तों, वो कौन सा देश है जहां जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं है? वो कौन सा देश है जहां लड़कियों को एक से अधिक पुरुषों के साथ संबंध बनाने की आजादी है? और वो कौन सा देश है जो कभी भी किसी का गुलाम नहीं हुआ? अगले कुछ मिनट में आपको इन सभी सवालों के जवाब और ऐसे ही शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, नेपाल हिमालय की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा देश है जो अपनी खूबसूरत झील, पहाड़ और बांधों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी भी किसी देश का गुलाम नहीं हुआ। साथ ही नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था जो सितंबर 20, 2015 में लोकतंत्र देश बना, जिसके संविधान के चलते अब ये धर्मनिरपेक्ष देश घोषित हो चुका है। दोस्तों, आपको एक बात जानकर बेहद हैरानी होगी कि नेपाल का राष्ट्रीय झंडा ही एक ऐसा झंडा है जो आयताकार नहीं, जहां सभी देश के झंडे आयताकार होते हैं और जहां दुनिया आज 5G इंटरनेट तक पहुंच चुकी है, तो वहीं दुनिया में नेपाल का सबसे स्लो नेट चलता है, जिसमें डाउनलोडिंग स्पीड 256 kbps से भी कम है। और यहाँ के लोगों के द्वारा एक दूसरे को हथेली जोड़कर और थोड़ा सा झुककर नमस्ते बोला जाता है, जैसा कि पड़ोसी देश भारत भी करता है, जिसका साधारणतया अर्थ है मैं आपके भीतर के भगवान को प्रणाम करता हूँ। तो वहीं यहाँ पर जाने वाले हिंदुस्तानियों को कभी ऐसा नहीं लगता कि वो कभी किसी पराये देश में आए हों, क्योंकि यहाँ का माहौल काफी दोस्ताना है। साथ ही यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के भव्य मंदिर हैं जो अपने आप में बेहद मनमोहक हैं। तो वहीं नेपाल चरस तंबाकू के लिए भी जाना जाता था, लेकिन अब यहाँ चरस गांजा बेचना खरीदना गैर कानूनी है। साथ ही साउथ एशिया का सबसे पुराना देश है नेपाल और यहाँ पर 123 भाषाएं बोली जाती हैं। और दुनिया का सबसे छोटा आदमी नेपाल का ही है, जिसका नाम है चंद्र बहादुर, जिसकी लंबाई 54.6 सेंटीमीटर है। साथ ही यहाँ बुद्ध भगवान के प्रति अच्छी खासी श्रद्धा और भावना देखी जा सकती है। और महाशिवरात्रि यहाँ का बहुत बड़ा त्योहार है। इसके अलावा पानी इकट्ठा करने के मामले में नेपाल दुनिया के दूसरे नंबर पर आता है। तो वहीं आपको एक बात जानकर बेहद हैरानी होगी कि नेपाल की कई जनजातियों में एक स्त्री के कई पुरुषों से संबंध होना अनिवार्य है। तो वहीं इससे परे नेपाल में विश्व की 8 सबसे बड़ी चोटियां हैं, जिसमें 8,848 मीटर की ऊंचाई वाला माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। लेकिन नेपाल की आधी से ज्यादा जनसंख्या $1 प्रतिदिन से कम पैसों में गुजारा करती है। इसीलिए नेपाल दुनिया के सबसे गरीब देशों में एक है। जहां भारत में साप्ताहिक अवकाश रविवार को होता है, तो वहीं नेपाल में साप्ताहिक अवकाश शनिवार को होता है। जहां सीता माता का जन्म मिथिला नेपाल में हुआ, जहां राम भगवान के जन्म स्थल के नाम पर एक टेंट बना हुआ है। तो वहीं जनकपुरी नेपाल में सीता माता के जन्म स्थान पर एक विशाल सीता माता का महल बना हुआ है। नेपाल के लुप्त प्रजाति में सुंदर हिम तेंदुआ, लाल पांडा और एक सींग वाले गैंडे का समावेश है। नेपाल का सबसे फेमस फास्ट फूड मोमोज है। साथ ही नेपाल की आधी जनसंख्या ने कभी शराब को पीकर ही नहीं देखा और नेपालियों की आधी से ज्यादा जनसंख्या का घर काठमांडू में ही है। देर तक हाथ मिलाने का रिकॉर्ड भी 2 नेपालियों के ही हाथ में है, जिसमें इन्होंने करीब 42 घंटे 35 मिनट तक हाथ मिलाया था। जहां नेपाल में खाना खाने के लिए कभी उल्टे हाथ का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेपाल में कम से कम 872 तरह के पक्षियों की जातियां पाई जाती हैं। तो वहीं दोस्तों, भौगोलिक रूप से नेपाल आज भी जिंदा है और ये इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट आज भी चल रही है और अगले 10 मिलियन सालों में 1500 किलोमीटर की यात्रा पूरे एशिया में कर चुकी होगी। जहां नेपाल की कलिंगदाकी नदी हिमालय से भी ज्यादा पुरानी है, पर मुख्य परिस्थितियों के चलते इसे पश्चिम और पूर्वी हिमालय के बीच बांटा गया था। तो वहीं नेपाल में कभी जाति धर्म को लेकर दंगा फसाद नहीं किया जाता, जिस देश में कभी किसी धर्म या समुदाय का एक खून का कतरा भी नहीं बहा है, जबकि ये विभिन्न 80 धार्मिक जातियों का आशियाना भी है। नेपाल की एयरलाइंस में एशिया से बाहर जाने वाले एयरलाइंस की काफी कमी है। इसके अलावा नेपाल की हवाई यात्रा करना काफी महंगा है। यहाँ पर सरकार के द्वारा टूरिज्म की कुल आय के आधे पैसे वन में रहने वाले वन प्राणियों में बांट दिए जाते हैं। तो वहीं शाक्य समुदाय के शाही परिवार में भगवान गौतम बुद्ध का जन्म 6ठी शताब्दी के लुम्बिनी नेपाल के आसपास के क्षेत्र में हुआ था। इसलिए इस जगह को आज एक पवित्र स्थल माना गया है, जिसके बाद यहीं से भगवान गौतम बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए। लेकिन भारत की तरह यहाँ भी 90% अरेंज मैरिज ही होता है और आप भी भारतीय हैं तो बिना वीजा और पासपोर्ट के नेपाल के आसपास और नेपाल में घूम सकते हैं। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड का होना जरूरी है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको नेपाल की ये जानकारी? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।